गुड मॉर्निंग। एक बार एक बहुत ही सुशिक्षित, वेदों के ज्ञाता, बुद्धिमान, ज्योतिष विद्या में पारंगत एक पंडित जी होते हैं। वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं कथाएं सुनाने के लिए, लोगों के घर में पूजा पाठ कराने के लिए। अब पंडित जी को एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर से न्योता आता है। वो उनको आमंत्रित करता है श्राद्ध का भोजन करने के लिए। तो वो जो शहर होता है, वो जिसमें वो व्यक्ति रहता है, वो गांव के बिल्कुल साथ में ही लगता है। वो मीन्स वहीं पे नज़दीक ही था। तो वो पैदल पैदल चलते हुए पंडित जी पहुंच जाते हैं उसके घर जाते हैं। उनका पूरा स्वागत किया जाता है। जलपान देने के बाद में उनको बहुत अच्छा सा भोजन कराया जाता है और यथा योग्य दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा लेने के बाद में, उपहार लेने के बाद में, जैसे ही पंडित जी उस घर के द्वार से बाहर निकलने लगते हैं, तो वो व्यक्ति एक बकरा लेके आता है और वो भी पंडित जी को दे देता है और बोलता है कि पंडित जी इसे भी साथ लेके जाइए। अब पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं। उपहार, यथा योग्य दक्षिणा, उनके आशा के विपरीत उनको इतना कुछ मिल जाता है। तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। अब वो जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं तो पहले थोड़ा मन में सोचते हैं कि अभी इसको मैं कैसे लेके जाऊंगा। बहुत सामान होता है उनके हाथ में। तो वो क्या करते हैं, दरवाजे से बाहर निकलते ही उस व्यक्ति को अलविदा कह के, आशीर्वाद देते हुए पूरे परिवार को सुख समृद्धि से रहने के लिए वो बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से अलविदा बोल के बाहर निकल जाते हैं। अब उनको पहले जब वो इस घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो 3 ठगों ने देख लिया था। वो उस गली के नुक्कड़ पे खड़े हुए थे। अब वो तीनों ठग प्लानिंग कर रहे होते हैं, योजना बना रहे होते हैं कि पंडित जी को कैसे मूर्ख बनाया जाए। तो वो दरवाज़ा खुलने की वेट कर रहे होते हैं कि वो बाहर निकले पंडित, क्योंकि अब तो उसको पैसा मिलेगा, काफ़ी कुछ मिलेगा। तो कैसे उसको ठगा जाए और मूर्ख बनाया जाए। अब जैसे ही पंडित जी दरवाजे से बाहर निकलते हैं और उनको लगता है कि उनके पास सामान ज़्यादा है, तो वो उस बकरे को अपने कंधों पे उठा लेते हैं। तो इस तरह से वो चलने में उनको कठिनाई नहीं होती। अब जैसे ही वो चल रहे होते हैं, अपना झोला जिसमें कि उन्होंने बहुत सारा, उनको दक्षिणा मिले होती है, उपहार मिले होते हैं, वो भी डाला होता है, कंधे के ऊपर बकरा है। अब वो चलते हुए जा रहे हैं तो सबसे पहला ठग उनके पास आता है और बोलता है, अरे पंडित जी, ये क्या, आपने इतना सारा सामान भी पकड़ा हुआ है और इस कुत्ते को भी उठा रखा है कंधों पर, इसको नीचे उतारिए, अपने आप चलेगा ये। अभी पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं, अंधे हो क्या, तुम्हें नज़र नहीं आता ये कुत्ता नहीं है, बकरा है। तो ठग हंसता हुआ चला जाता है क्योंकि उसका प्रयास विफल हो जाता है। अब दूसरा जो ठग होता है, थोड़ी दूर तक जब पंडित जी गली के नुक्कड़ पे पहुंचते हैं तो दूसरा ठग पहले ही वहाँ पे तैयार खड़ा होता है। वो क्या करता है, वो देखता है कि पहला वाला जो उसका साथी है वो तो असफल हो गया। अब ये थोड़ी सी जान पहचान निकालने की कोशिश करता है, बातचीत करनी शुरू करता है। अरे पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं, बहुत गर्मी है, ये देखिए कैसे सड़कें कितनी टूटी हुई हैं, बुरा ही हाल है इस गांव का। ऐसे ऐसे करके वो ना कुछ बातचीत करके परिचित होने की कोशिश करता है, जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है उनसे। और बात करते 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 कम से कम 1 किलोमीटर तक उनके साथ चलना शुरू कर देता है। अभी जैसे ही चलते चलते बीच में रुकता है और रुक के बोलता है कि पंडित जी एक काम करो, इस कुत्ते को नीचे उतार दो, ये आपने क्यों ऊपर अपने कंधों पर बोझ उठाया हुआ है। अब पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है। उससे पहले तो वो उसके साथ वार्तालाप कर रहे थे चलते चलते, क्योंकि जब वो परिचित होने का नाटक कर रहा था, बातचीत कर रहा था, थोड़ा मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो पंडित जी कहते हैं कि ये कुत्ता नहीं है, ये बकरा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अब वो फिर उनके ऊपर हंसना शुरू कर देता है और चला जाता है। अब पंडित जी वहाँ बिना रुके तेज तेज कदमों से चलना शुरू कर देते हैं। आगे थोड़ी दूरी तय करते ही तीसरा ठग खड़ा होता है। अब तीसरा वाला समझ जाता है कि दो तो बेकार गया उनका प्रयास, जो बाकी पहले वाले 2 साथी थे, अब उसे कुछ और ही योजना बनानी पड़ेगी। अभी वो क्या करता है, वो भी ऐसे ही साथ साथ बिना कुछ बोले
बिना कोई बातचीत किए वो साथ-साथ चलना शुरू हो जाता है। थोड़ी आगे तक जाके अभी पंडित जी काफ़ी रास्ता तय कर चुके होते हैं। आगे जाके बोलता है कि पंडित जी इस गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में आपने इस कुत्ते को कंधे पे उठाया हुआ है। मैं रुकिए ज़रा, मैं ना एक रस्सी लेके आता हूँ, आपको देता हूँ। इस रस्सी इसके गले में बाँधते हैं और इसको नीचे उतार के चलाइए आप। क्यों इसको बोझ को उठाया हुआ है आपने? अब पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। पंडित जी को लगता है कि 2 लोग पहले बोल रहे थे, तब तक तो उनको लग रहा था कि अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। अब ये तीसरा भी यही बात कह रहा है और बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े विश्वास से कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बस वो बिना कुछ बोले ना, मन में और ज़्यादा विचार ना करते हुए, वो इमीडिएटली मतलब एकदम से वो उस बकरे को उतार कर नीचे रख देते हैं और तेज़-तेज़ भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ से बहुत तेज़ कदमों से चलते हुए चले जाते हैं। अब वो जब वो ठग तीसरा वाला देखता है, बड़ा खुश होता है कि अब अ, पंडित, जब तक भी आँखों से ओझल नहीं हो जाते वो, ये तीनों ठग वहाँ इकट्ठे होते हैं, उस बकरे को पकड़ लेते हैं और उसको काट के उसका मीट बनाते हैं, पार्टी करते हैं, एन्जॉय करते हैं और इस तरह से वो तीसरा वाला ठग जो होता है वो पंडित जी को मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाता है। अब इस छोटी सी कहानी से एक मनुस्मृति का एक श्लोक याद आता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यसि। भावार्थ ये है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा इज बुद्धि, विजडम, नॉलेज। जिस इंसान की स्वयं की बुद्धि नहीं है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन जो उसका अपने विवेक से उपयोग नहीं कर रहा, तो वो शास्त्र पढ़ के भी क्या करेगा। अभी उन्होंने थ्योरेटिकली तो बहुत सारा पढ़ा हुआ है, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, वेदों की ज्ञाता हैं, ज्योतिष पढ़ रखा है, लोगों की कुंडली बताते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और ठगों से मात खा गए। और सेकंड लाइन है कि लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यसि। तो ये एक उपमा दी गई है कि जो इंसान दृष्टिविहीन है, अंधा है, जिसके आंखों में रोशनी नहीं है, वो दर्पण का क्या करेगा। इसी तरह से कि एक व्यक्ति जिसमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो शास्त्र पढ़ के भी क्या करेगा।